गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे। सबसे पहले आपको मैं ये समझा दूं कि ये प्रोग्रेशन क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। जिस तरह से हम चीज़ों या वस्तुओं को गिनने के लिए गिनती का प्रयोग करते हैं, काउंटिंग नंबर्स का यूज़ करते हैं और उसका यूज़ उसको हम जो है नेचुरल नंबर कहते हैं। इन द सेम वे हम और आगे बढ़ेंगे तो नेचुरल नंबर के सेट को और बड़ा करने के लिए हम होल नंबर यूज़ करते हैं। फिर होल नंबर्स के भी सेट को और बड़ा करने के लिए हम आगे बढ़ते थे इंटीजर्स का यूज़ करते हैं। ये डिफरेंट नंबर का सेट्स है। आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे प्रोग्रेशन क्या है। प्रोग्रेशन, इस प्रोग्रेशन वर्ड को सीरीज भी कहते हैं या इसको सीक्वेंस भी कहते हैं। सीक्वेंस, प्रोग्रेशन, सीरीज और सीक्वेंस। तो प्रोग्रेशन, सीरीज एंड सीक्वेंस, इसका मतलब होता है एक के बाद अगला आने वाला, एक के बाद आने वाला। तो इसको हम यूँ समझ लें कि जब एक के बाद दूसरा कोई फैक्ट आए और ये जो दूसरा जो फैक्ट आ रहा है इसका रिलेशन पहले से भी हो, एक पर्टिकुलर उसमें रूल फॉलो हो रहा हो, एक पैटर्न फॉलो हो रहा हो, तो जब एक पर्टिकुलर पैटर्न, एक पर्टिकुलर सिस्टम, एक पर्टिकुलर डिफरेंस या एडिशन के बाद हमको नेक्स्ट आगे का हमको जो पैटर्न मिलता चला जाए, तो ऐसे हम जो है पैटर्न को, सिस्टम को हम प्रोग्रेशन, सीरीज या सीक्वेंस कहते हैं। जैसे हम लोग नेचुरल नंबर गिनते हैं, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। नेचुरल नंबर जब हम काउंट कर रहे हैं, हम देख रहे हैं नंबर 1, फर्स्ट वन इज 1, नेक्स्ट वन इज 2 3 4। हाउ डू वी गेट द नेक्स्ट वन, द फॉलोइंग नेचुरल नंबर, बाय एडिंग 1। यानी हर नेचुरल नंबर में 1 ऐड कर देने से अगला नेचुरल नंबर मिल जा रहा है, नेक्स्ट टर्म मिल जा रहा है। तो एक पार्टिकुलर इसमें सीक्वेंस, एक रूल, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, इसको हम सीरीज कहेंगे या सीक्वेंस कहेंगे या प्रोग्रेशन कहेंगे। इन द सेम वे अगर हम दूसरा हम पैटर्न लेते 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि जो फॉलोइंग टर्म है, अपने जो पहले वाली जो टर्म है उसमें 2 ऐड करने से मिल जा रही है। 2 में हमने 2 ऐड किया, 4 में 2 ऐड किया, 6 में 2 ऐड किया, 8 में 2 भी ऐड किया, 10। इन दिस वे बाय एडिंग 2 वी आर गेटिंग द नेक्स्ट और द फॉलोइंग नंबर टर्म। So it is also following a particular pattern system. So it is also the example of a progression or series or sequence. In the same way, हम थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं 1 3 5 7 9 डॉट 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 डॉट। दिस इज आल्सो पर्टिकुलर प्रोग्रेशन, सीरीज और सीक्वेंस। व्हाई? क्योंकि इसमें भी हम देख रहे हैं कि हर जो बाद वाला टर्म है अपने पहले टर्म में 2 ऐड कर देने से मिल जा रहा है। इसको भी हम प्रोग्रेशन या सीरीज या सीक्वेंस कहेंगे। इन द सेम वे बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं, कई एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब उसी तरह से हम यहाँ पर लिखते हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, यहाँ हमने लिख दिया 10 2 4 6 8 डॉट डॉट, यहाँ हमने लिख दिया 16। अब यह गौर करिए, फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकेंड, थर्ड, ये जो 3 एग्जाम्पल इसमें डॉट 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 कर दिया गया है कि ये कहाँ तक हमको जाना है कोई पता नहीं। तो सीरीज भी, ये तो हमको ये क्लियर हो गया कि व्हाट इज अ प्रोग्रेशन, व्हाट इज अ सीरीज, व्हाट इज अ सीक्वेंस। Means a progression, a series or sequence is a set of numbers, is a set of events which follows a definite pattern, a definite system. Means the next number, the next term can be obtained by adding or subtracting a definite fixed number. It may be a positive number, it may be a negative number, it may be 0। यानी जब किसी सेट ऑफ नंबर्स में एक निश्चित संख्या को जोड़ देने से या घटा देने से उसका अगला टर्म मिल जाए,
तो ऐसे डेफिनिट नंबर के पैटर्न को, सिस्टम को हम प्रोग्रेशन, सीरीज या सीक्वेंस कहते हैं। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट जो सेट ऑफ नंबर्स 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये भी हमारा क्या है, प्रोग्रेशन है या सीरीज है या सीक्वेंस है, क्योंकि इसमें 1 ऐड करने से हमको नेक्स्ट टर्म मिलता चला जा रहा है। उसी तरह से 2 4 6 8 10, ये भी हमारा सीरीज है, सीक्वेंस है, प्रोग्रेशन है, क्योंकि इसमें भी 2 2 ऐड करते हुए अगला नंबर मिल जा रहा है। 1 3 5 7 9 10 9 डॉट डॉट डॉट, ये भी हमारी क्या है, सीरीज है, प्रोग्रेशन है, सीक्वेंस है, क्योंकि इसमें भी 2 नंबर 2 ऐड करने से हमको नेक्स्ट नंबर मिल जा रहा है। लेकिन यहाँ पर डॉट 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 लगाया गया है कि लास्ट में, लास्ट टर्म कितना है, आखिर में कितना, ये लिखा हुआ नहीं है। तो जब कोई सीरीज, जब कोई सीक्वेंस या जब कोई प्रोग्रेशन इस तरह से हो कि उसका लास्ट टर्म अननोन हो, इनफाइनाइट हो, तो ऐसी सेट ऑफ सीरीज को, ये फर्स्ट 3 जो सीरीज है, इसको हम लोग कहेंगे इनफाइनाइट सीरीज, या और अच्छे से हम इसको कहेंगे इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि एक डेफिनिट नंबर ऐड करने से ये सीरीज मिल रही है, सीक्वेंस मिल रही है। तो जब किसी मतलब सीक्वेंस ऑफ नंबर में एक डेफिनिट नंबर ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से सेट ऑफ नंबर्स मिल रहा हो, तो उसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। और जब इसमें लास्ट टर्म अननोन हो, तो उसे हम इनफाइनाइट, ये तीनों को हम क्या नाम देंगे, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे, क्योंकि इसमें जो है फाइनाइट नंबर नहीं है, लास्ट में नोन नहीं है। लेकिन जब ये दोनों एग्जाम्पल देखेंगे, इसमें भी एक डेफिनेट नंबर जोड़ने के बाद ही हमें सीरीज या सीक्वेंस मिल रहा है, प्रोग्रेशन मिल रहा है, लेकिन इसमें लास्ट टर्म फिक्स है 10 एंड 16, इसके बाद नंबर नहीं लिया गया है। तो इसमें फिक्स्ड नंबर ऑफ टर्म्स है, तो इसको हम लिखेंगे फाइनाइट, दिस इज फाइनाइट AP. AP is the short form of arithmetic progression. Arithmetic progression के short form को हम AP कहते हैं. In this way AP is of 2 type. Arithmetic progression 2 तरह की हुई, infinite arithmetic progression and finite arithmetic progression. अब हम देखते हैं आगे। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक सीरीज लिखा 2 5 8 डॉट 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 अप टू 2 5 8 up to 26. Suppose this is a sequence, this is a series. This first one, this is an AP, this is an arithmetic progression. ये हमारी जो हमने यहाँ से सेट ऑफ नंबर्स लिखा है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। वाई इट इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्यों है? क्योंकि हम देख रहे हैं 2 के बाद नेक्स्ट टर्म क्या है 5, 2 + 3 5, मीन्स वी हैव एडेड 3। इन द सेम वे 5 + 3 8, ये भी क्या हुआ, हमको 5 में 3 ऐड करने के बाद 8 मिला। उसी तरह 8 में 3 करेंगे, अगला मिल जाएगा, फिर 3 ऐड करते जाएंगे, मिलता चला जाएगा। ये हमारी एक सीरीज है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि इसमें एक डेफिनिट नंबर 3 ऐड करने से नेक्स्ट टर्म मिल जा रहा है, और यहाँ पे साथ साथ में लास्ट टर्म फिक्स है। इसलिए ये किस तरह की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हुई? इसका नाम होगा फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, फिक्स। ये जो किसी अर्थमेटिक सीरीज का द अबव सीरीज is in AP, ये सीरीज क्या है, AP में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। जो फर्स्ट टर्म है सीरीज का, जो बिगिनिंग, जो पहला टर्म है 2, इट इज कॉल्ड, इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट टर्म, दिस इज नोन एज फर्स्ट टर्म। इसको स्मॉल a से डिनोट करते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट जो टर्म हमको मिल रहा है, 2 के बाद जो 5 हमको मिल रहा है, कितना ऐड करने पे मिला है, 2 + 3 = 5, यानी जो बाद वाली टर्म है उसमें पहले वाले टर्म को घटाएं,
या तीसरे में से दूसरे घटाएं, चौथे में से तीसरे घटाएं, पांचवें में से चौथे घटाएं, इसको घटाने पे यानी जो पर्टिकुलर नंबर मिल रहा है मीन्स ये दिस इज योर फर्स्ट टर्म, टर्म 1, दिस इज योर सेकेंड टर्म, टर्म 2, दिस इज योर थर्ड टर्म T3. T1 मीन्स फर्स्ट टर्म, T2 मीन्स सेकेंड टर्म, T3 मीन्स थर्ड टर्म। और इसको हम लोग लिख सकते हैं A1, इसको हम लिख सकते हैं A2, इसको A3 भी लिख सकते हैं। A1 मीन्स फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, A2 मीन्स सेकेंड टर्म ऑफ द सीरीज, A3 मीन्स थर्ड टर्म ऑफ द सीरीज। या इसको A1 A2 A3 लिखें या T1 T2 T3 लिखें, इसका मीनिंग सेम हुआ। लेकिन हम देख रहे हैं A2 में से A1 घटाए, A2 minus A1, A2 is 5, A1 is 2, equal to 5 minus 2, and this is equal to 3. Now A3 minus A2 अगर करें हम 8 minus 5, this is also 3. इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो बाद वाला जो फॉलोइंग टर्म है उसको अपने पहले वाले टर्म में से घटाने पे जो नंबर मिल रहा है वो ऑलवेज 3 मिल रहा है। दिस कांस्टेंट नंबर विच इज ऑब्टेन बाय सब्ट्रैक्टिंग और एडिंग द फॉलोइंग टर्म फ्रॉम इट्स सब्सिक्वेंट, जिसके पहले वाले टर्म में से घटाने पे जो मिलता है इसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। दिस इज नोन एज कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। इसको CD भी कहा जाता है या इसका सिंबल क्या है, स्मॉल d। स्मॉल d इज द कॉमन डिफरेंस। कैसे निकालते हैं, बाद वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को घटाकर निकालते हैं। एंड अब यहां पर देखें 2 2 5 8, अब इसका अगर हम सीरीज को और अगर आगे लिखें 8 के बाद 11 आएगा, 11 में 3 जोड़ेंगे 14 आएगा, 14 में 3 जोड़ेंगे 17, 20, 2, 8, 11, 14, 17, 20, 23 एंड 26। इस तरह से मिल गया हमारा। तो इस तरह से ये हमारा दिस इज द लास्ट वन, दिस इज द लास्ट टर्म, लास्ट टर्म। इसको हम AN से डिनोट करते हैं और L से डिनोट करते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू 26। ये कुछ पॉइंट्स है जो हमें ध्यान में रखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते किसे हैं, प्रोग्रेशन किसे कहते हैं, प्रोग्रेशन और सीरीज और सीक्वेंस। प्रोग्रेशन सीरीज और सीक्वेंस मीन्स अ पर्टिकुलर सेट ऑफ नंबर्स, a particular pattern of numbers, a particular sequence of number which is following a systematic pattern. Means in a pattern the following number is obtained by adding or subtracting a fixed number. ऐसी सीरीज, ऐसा सीक्वेंस, ऐसा पैटर्न जिसमें आगे वाली संख्या को पहले वाली संख्या में एक निश्चित संख्या जोड़कर या घटाकर प्राप्त किया जा सके, ऐसे सीक्वेंस, ऐसे जो है सेट ऑफ नंबर्स को हम प्रोग्रेशन, सीरीज या सीक्वेंस कहते हैं। और अगर इसमें जोड़ा या घटाया जा रहा है इसे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दो तरह की होगी, फिनाइट एंड नॉन फिनाइट। फिनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मीन्स जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो, फिक्स हो, नोन हो, इट कैन बी रिटन, उसको हम फिनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। और नॉन फिनाइट या इनफिनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो, नोन ना हो, फिक्स ना हो, अननोन हो, इसको हम जो है इनफिनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। अब जो हमारा फिनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसमें जो हमारी प्रोग्रेशन है उसमें फर्स्ट टर्म जो होगा उसको हम स्मॉल a से डिनोट करते हैं, और हर बाद वाली टर्म में इसको पहले टर्म में से घटाने पे जो एक फिक्स नंबर मिल रहा है उसको हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं, CD, या इसको स्मॉल d से डिनोट करते हैं। इन द सेम वे किसी सीरीज का जो आखिरी टर्म है उसको हम जो लास्ट टर्म AN और L से डिनोट करते हैं। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इससे रिलेटेड फॉर्मूले को। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आइए हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज वी हैव अ गिवन सीरीज 1
4, 7, 10, 13 up to 10 terms. 10 terms. इस तरह से ये हमको दिया हुआ है, एक सीरीज दी हुई है. दिस इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज. First term is known as A1 or simply A is equal to 1. Now, common difference CD. कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? जो बाद वाली टर्म है उसको पहले वाले में से घटाएंगे. 4 में से आप 1 घटाइए, या 7 में से 4 घटाइए, या 10 में से 7 घटाइए, या 13 में से 10 घटाइए, इट विल बी सेम. जैसे हम 4 में से 1 घटाएंगे, इसमें से हम इसको घटा रहे हैं तो भी हमें क्या मिल रहा है? 3. या 7 में से 4 हम घटा रहे हैं तो भी हमको क्या मिल रहा है? 3. 10 में से 7 घटा रहे हैं तो भी हमको क्या मिल रहा है? रिजल्ट 3. 13 में से 10 को घटा रहे हैं तो भी रिजल्ट क्या मिल रहा है? 3. तो इस तरह से दिस ये सभी क्या है? सेम. तो ये जो सेम नंबर हमको घटाने से मिल रहा है, दिस इज नोन एज कॉमन डिफरेंस. तो हम यहाँ पर मान लीजिए ये सेकंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म. सी डी इक्वल टू सपोज कर लीजिए A2 माइनस A1 मीन सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, एंड सेकंड टर्म इज 4 माइनस फर्स्ट टर्म इज 1 इक्वल टू 3. फर्स्ट टर्म इज 1. कॉमन डिफरेंस इज यू कैन सब्ट्रैक्ट. आप कहीं से भी घटा सकते हैं. बाद वाली टर्म में से पहले वाले को घटाना. कोई जरूरी नहीं कि आप दूसरे में से ही पहले घटाएं, आप इसमें से भी इसको घटा सकते हैं. बस ध्यान ये रहना है कि बाद वाले में से पहले वाले को घटाना, पहले वाले में से बाद वाले को नहीं घटाना है. जो आप नंबर ले रहे हैं उसमें से उसके पहले वाला जो नंबर है उसको घटाएंगे, तभी कॉमन डिफरेंस मिलेगा. नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू कितना है? नंबर ऑफ टेंस को क्या कहेंगे? अब हमें ये नहीं मालूम कि जो 10th टर्म है कितना. हम इस सीरीज से किसी भी टर्म को, हम जो सीरीज जो दी हुई है इससे हम एक फॉर्मूले को यूज करके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के किसी टर्म को निकाल सकते हैं. 5वां टर्म कितना होगा, 10वां कितना होगा, 50वां कितना होगा, 60वां कितना होगा, इसको हम निकाल सकते हैं. तो इन दिस वे A1 इज इक्वल टू A फर्स्ट टर्म, A2 इक्वल टू फर्स्ट टर्म में क्या जोड़ दिया है? 3. और ये 3 क्या है? D. A प्लस D. जैसे A3 इक्वल टू A प्लस 2D. उसमें डी बढ़ता जाएगा. 3 और 3 6. तो इस तरह से हमारा जो फॉर्मूला आया Tn इज इक्वल टू An, एंड An इज व्हाट? लास्ट टर्म, 10th टर्म. यहाँ An क्या? 10. फॉर्मूला हमारा है Tn इज इक्वल टू An इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D. इस फॉर्मूले को Tn मीन्स लास्ट टर्म और द टर्म विच वी वांट टू डिटरमिन. जिस टर्म को हम निकालना चाहते हैं, 5वां, 7वां, 10वां, 20वां, वहाँ n की वैल्यू होगी. Tn इक्वल टू An. चाहे Tn लिखे चाहे n लिखे सेम है. दिस इज इक्वल टू A मीन्स फर्स्ट टर्म प्लस n मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 इंटू D. हमें कौन सा टर्म निकालना है? 10th टर्म निकालना था. Tn मीन्स T10 इक्वल टू An, और इसको A10 भी कह सकते हैं, इक्वल टू A फर्स्ट टर्म इज 1 प्लस n नंबर ऑफ टर्म्स इज 10 माइनस 1 इंटू D इज हाउ मच? 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू 3. 10 minus 1 9 into 9 3 are 27 and 1 28. This is equal to 20. In this way, the 10th term of the series is 28. In this way, by using this formula, Tn is equal to An equal to A plus n minus 1 into D, we can find the nth term of an arithmetic series.
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक सीक्वेंस। इस फॉर्मूले को यूज करके हम ये निकाल सकते हैं। ये जो हमने an लिखा है या tn लिखा है, इसको हम l से भी डिनोट कर सकते हैं, l लास्ट टर्म, l मीन्स लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज। अब इसमें हम और एग्जांपल देखते हैं। सेकेंड, हमने अब यहां पर लिया 4, 10, 16 डॉट 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 25th टर्म। इस सीरीज को हम 25th टर्म तक लिखेंगे। इसका सपोज कर लीजिए हमको 25th टर्म को निकालना है या किसी भी टर्म को निकालना है। इसमें हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 4, कॉमन डिफरेंस स्मॉल d, d मीन्स कॉमन डिफरेंस, स्मॉल d इज इक्वल टू सेकंड में से फर्स्ट को घटाएं या थर्ड में से सेकंड घटाएं। यहाँ मान लीजिए हम थर्ड में से सेकंड घटा रहे हैं, तो 16 में से 10 को हमने घटा दिया, 16 माइनस 10 इक्वल टू 6। आप 10 में से ही 4 को घटा सकते हैं और 10 माइनस 4 तो भी क्या आएगा, 6 ही आएगा, सेम आएगा। नंबर ऑफ टर्म्स n इक्वल टू कितना है, 25। मान लीजिए हमको 25 टर्म या l निकालना है, देयरफॉर an इक्वल टू, इसको tn कहिए या इसको l कहिए, l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, एंड दिस इज इक्वल टू a मीन्स फर्स्ट टर्म इज 4 प्लस n, number of terms is 25 minus 1 into common difference is 6. This is equal to 4 plus 25 minus 1, 24 into 6. 4 plus 6 4 is 24, 144. This is equal to 140, 140. In this way, L or Tn or An, here An is what? 25. An is 25. A25 equal to T25 is equal to L. इस तरह से हमें ये, in this way we can use this formula for finding any term. Suppose इसको हमने मिटा दिया, कोई हमसे एक क्वेश्चन कर रहा है कि 25th टर्म नहीं, मान लीजिए हमसे कोई बोलता है कि 10th टर्म क्या होगा। ये जो सीरीज दी हुई है इससे कोई पूछ रहा है कि फाइंड द 10th टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिस वन, इसका 10th टर्म निकालना। तो हमको अगेन a इक्वल टू 4 एंड d इक्वल टू, हमने इसमें से 10 में से 4 घटाया, 10 माइनस 4 इक्वल टू 6, एंड कौन सा टर्म, सपोज कर लिए हमको इसमें का 10th टर्म निकालना है, n इक्वल टू 10, देयरफॉर t10 is equal to a10 is equal to a plus n, n means 10 minus 1 into d, and this is equal to a is 4 plus 9 into d is 6 equal to 4 plus 9, 6 is 54, and this is equal to 54 plus 4, 58. In this way, 10th term of this arithmetic progression or series is 58. In this way, we can find any term or last term, or in this way we can find it. इसमें एक तरह का क्वेश्चन और आता है, ये पूछता है कि क्या कोई पर्टिकुलर नंबर दे दिया रहता है कि ये नंबर इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कोई टर्म है, तो उसमें हम मान लेते हैं कि nth टर्म है, और अगर से ये nth टर्म फ्रैक्शन में आता है तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स फ्रैक्शन में तो होगा नहीं, सेकेंड टर्म होगा, फोर्थ होगा, फिफ्थ होगा, 10th होगा, 50th होगा, 51st होगा, लेकिन 51.5 नहीं होगा कोई टर्म, 31.4 नहीं होगा कोई टर्म। तो अगर से n की वैल्यू हमारी डेसिमल में आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए, तो हम कहेंगे ये इसका कोई टर्म नहीं है। और अगर n की वैल्यू होल नंबर्स में आती है
तब हम कहेंगे यस दिस वन या द 10th टर्म ऑफ दिस सीरीज इज दिस इज द 10th टर्म ऑफ दिस सीरीज। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब आपके ऊपर है, कभी कभी डी पूछ लेता है, कभी ए पूछ लेता है, कभी एन पूछ लेता है, अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। इसमें एक, अब हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हेडिंग इज सम ऑफ n terms of an AP। दो ही इसमें क्वेश्चन बनते हैं, एक तो nth टर्म निकालना और दूसरा n टर्म्स दिया हुआ उसका सम निकालना। तो सम ऑफ n टर्म्स को हम लोग Sn कहते हैं। Sn मीन्स सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ सीरीज। Sn इक्वल टू, हमारा ये फॉर्मूला है n/2 plus n minus 1 into d। इसको हम लिखते हैं n/2। 2a को हम लिख सकते हैं a plus n minus 1 into d। अब ये इतना पोर्शन जो हमारा ये a plus n minus 1 into d, दिस इज इक्वल टू लास्ट टर्म l। l का फॉर्मूला है दिस इज आल्सो इक्वल टू n/2 a प्लस इतने पूरे पोर्शन का कहेंगे l। सिंस l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 into d, where l is the last term of an AP, arithmetic progression। तो या तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, दिस वन, ये फॉर्मूला है, या फिर ये दूसरा हमारा ये फॉर्मूला। इन दोनों में से किसी फॉर्मूले को यूज करके सम ऑफ n टर्म्स को निकाला जा सकता है। आइए अब हम लोग एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन हम करते हैं, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर्स। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर्स। तो हम जानते हैं इवन नंबर स्टार्ट होते हैं 2, 4, 6 डॉट 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 और 10 इवन नंबर्स। दिस इज द फर्स्ट वन, सेकेंड वन, थर्ड वन, यहाँ अप टू 10 टर्म्स। 10 टर्म्स, ये हमारी सीरीज हो गई। इसमें हमारा a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 10। देयरफॉर Sn equal to n/2 in brackets 2a plus n minus 1 into d। n is 10, 10 upon 2, 2 into 2 plus 10 minus 1 into d is this is equal to 5, 2 to the 4 plus 10 minus 1, 9 into 2, 18. 18 plus 4, 22 multiply 5 is equal to 5 multiplied by 22, it is equal to 110. In this way, first sum of first 10 even numbers is, अब इसको हम यहाँ देख लें, से 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18 एंड 20। ये हमारे इवन नंबर्स का सम हुआ। कितने हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब आप इसको चाहें तो वेरीफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं कितना आया कि नहीं। 2 और 4 6, 6 6 12, 8 20, 10 30, 12 42, 42,
4 46 10 56 56 10 66 66 6 72 8 80 10 90 और 20 110। इसको जोड़ने पे भी 110 आ रहा है। इस तरह से हमारा ये शॉर्टकट मेथड है। हम जो है इवन नंबर्स का या ऑड नंबर्स का या 2 के मल्टीपल्स का या 3 के मल्टीपल्स का, 4 के मल्टीपल्स का, 5 के मल्टीपल्स का, जितने भी नंबर तक चाहें उसका सम इस फॉर्मूले का यूज़ करके आराम से निकाल सकते हैं। अब एक एग्जांपल मैं आपके सामने और दूंगा। Find the sum of first 15 multiples of 2 कि 2 के फर्स्ट जो 15 मल्टीपल्स हैं उनका आपको सम निकालना। मान लीजिए हो गया तो हमारे 2 के मल्टीपल्स, 2 का नंबर 12, 2 या 4 6 8 डॉट 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 और इसका 15 जो मल्टीपल होगा वो कितना आएगा 30। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 एंड 30। ठीक 30। ओके इसका हमको सम निकालना है कि टोटल कितना सम होगा। तो हम a लिखेंगे, a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 4 माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 2 n इज हियर 15, therefore Sn इक्वल टू n by 2 b plus n minus 1 to d। n is 15 upon 2 into 2 plus 15 minus 1 into d is also 15 upon 2 4 plus 15 minus 1 14 to 28 and this is equal to 15 upon 2 multiply 28 4 32 2 16 ja, in this way 15 6 ja 90 0 51 ja 15 and 9 20। In this way we have found the sum of first 15 multiples of 2। In the same way you can find the first 15 multiples of 3, first 15 multiples of 4, first 15 multiples of 5, anyway और भी दूसरी चीज़ों को निकाल सकते हैं। तो ये पूरा इस पूरे चैप्टर में यही दो चीज़ें हैं, आगे पीछे किया हुआ ये दो फॉर्मूले को माइंड में रखेंगे तो हम चैप्टर को सॉल्व कर सकते हैं। अब जो है आप लोग जो है जो चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसके क्वेश्चन को आप लगाएंगे और लगाने के बाद जो प्रॉब्लम होगी जो नहीं समझ में आएगी इसके बाद हम लोग प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे।